नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यह एकादशी संतान प्राप्ति कराने वाली, पुत्र प्राप्ति कराने वाली एकादशी है। भगवान नारायण की आप सभी लोगों पर कृपा हो। दोस्तों, इस बार पुत्रदा एकादशी या श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 27 अगस्त 2023 को दिन रविवार को है। इसी दिन इसका व्रत रखा जाएगा और अगले दिन 28 अगस्त 2023 को दिन सोमवार को सुबह 5:59 से 8:31 तक इसका पारण किया जाएगा। भगवान विष्णु के पूजन का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6 बजे से लेकर 10:32 तक 27 तारीख को। दोस्तों, यह तो थी एकादशी किस दिन है और किस समय उसका पारण है। अब आते हैं हम कथा पर। दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने एक एक करके सभी एकादशियों के व्रत, उनके महात्म एवं उनकी कथा को हमें बताया। कृपया करके अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में हमें बताएं कि उसे क्या बोला जाता है और उसका महात्म क्या है, उसकी कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आपने यह अत्यंत ही सुंदर प्रश्न किया। यह कथा लोगों को सद्बुद्धि देने वाली, उन्हें वाजपेयी फल देने वाली है। इस कथा को सुनने वाले को भी वाजपेयी फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, लोकहित के लिए मैं आपको इस कथा को और इसके महात्म को बताता हूँ। ध्यान से सुनिए और इस कथा के रस का आनंद लीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, द्वापर युग की शुरुआत में माहिष्मति के राजा महिजीत राज किया करते थे। वे अत्यंत ही दयालु राजा थे और न्यायप्रिय थे। वे अपनी प्रजा को अपने पुत्र समान, अपनी संतान के समान समझते थे। वे अत्यंत शूरवीर थे, परंतु उन्हें एक कष्ट था, उनके कोई भी संतान नहीं थी। हे राजन, राजा अपने इस कष्ट से अत्यंत दुखी रहते थे। जब भी उन्हें इस बात का आभास होता था कि उनके कोई संतान नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता था कि वह चाहे इस लोक में रहें या परलोक में या कितने भी जन्म ले लें, लेकिन बिना पुत्र के उन्हें संतोष प्राप्त नहीं होगा। एक दिन राजा आखेट करने के लिए एक वन में गए। उस वन में भटकते भटकते उन्हें लोमस ऋषि के दर्शन हुए। उन्होंने लोमस ऋषि को प्रणाम किया, उनकी चरण वंदना की। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे राजा महिजीत, आपका मुख अत्यंत ही दुखी प्रतीत होता है। कृपया बताइए कि आपको क्या कष्ट है। तब राजा बोले कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप त्रिकाल दृष्टा हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। हे प्रभु, मेरी संतान जैसी ही प्रजा है। मैं अपनी प्रजा का न्यायपूर्वक संपन्न करता हूँ, न्यायपूर्वक ही उनका रखरखाव करता हूँ। मैंने किसी का भी अधर्म से धन नहीं छीना। मैंने सदैव देवताओं एवं ब्राह्मणों का आदर किया है। हे ऋषिवर, लेकिन फिर भी मेरे कोई संतान नहीं है। हे मुनिवर, कृपया मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो और मुझे संतान क्यों नहीं है। तब लोमस ऋषि ने ध्यान लगाकर अंतर मन में जान लिया कि राजा के संतान क्यों नहीं है। तब लोमस ऋषि बोले कि हे राजन, पूर्व जन्म में आप एक निर्धन वैश्य थे। आप व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। एक बार ज्येष्ठ मास को द्वादशी के दिन आपको अत्यंत ही प्यास लगी थी। हे राजन, उस समय आप 2 दिन से भूखे थे। आपने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था। तब आपको एक तालाब दिखाई दिया। आप तालाब की ओर जल पीने के लिए गए। वहाँ एक हाल की ब्याही हुई गाय जल पी रही थी। आपने उस गाय को हटा दिया और स्वयं जल पीने लगे। हे राजन, आपने गलती से
ज्येष्ठ मास की एकादशी का व्रत किया था, इसलिए इस जन्म में आप राजा बने, परंतु आपने उस प्यासी गाय को वहाँ से हटाकर जो पाप किया उसकी वजह से आपको कोई संतान नहीं है। तब राजा बोले कि हे मुनिवर, शास्त्रों में प्रत्येक कर्म का, प्रत्येक पाप का प्रायश्चित निहित है। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूं कि इस पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब लोमस ऋषि बोले कि हे राजन, तुम इस बार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना और अगले दिन द्वादशी के दिन उसका पारण करना। भगवान नारायण की कृपा से तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहने के बाद लोमस ऋषि ने उन्हें पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण विधि और सभी संज्ञान समझा दिए। ऐसा करने के बाद राजा अपने महल में वापस आए और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का भजन करते हुए एकादशी का व्रत संपन्न किया। वे रात्रि जागरण करने के बाद उन्होंने सुबह सही समय पर पारण किया और भगवान नारायण उन पर प्रसन्न हुए। तब भगवान नारायण की कृपा से शीघ्र ही उनकी रानी गर्भवती हुई और 9 माह बाद उन्होंने अत्यंत ही सुंदर एवं बलिष्ठ पुत्र को जन्म दिया, जो आगे जाकर अत्यंत ही पराक्रमी साबित हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, यह पुत्रदा एकादशी की कथा है और उस राजा के व्रत करने के बाद और उन्हें पुत्र प्राप्ति के बाद श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, हे राजन, यह पुत्रदा एकादशी अपने आप में अत्यंत ही महत्व रखती है। जो कोई व्यक्ति निसंतान है, जो कोई दंपत्ति संतान सुख के लिए तरस रहा है, उसे इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री नारायण की कृपा से उनके सभी पाप कर्म कट जाते हैं और उन्हें शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होती है। एवं जिनके यहाँ पुत्र हैं और वे कष्ट में हैं, वे भी इसका व्रत करें तो उनकी संतान के सभी कष्ट भगवान हर लेते हैं। हे राजन, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी फल का फल मिलता है। हे राजन, आप इस एकादशी को अवश्य कीजिए। यह एकादशी वंश को बढ़ाने वाली होती है एवं जो लोग जिनके ऊपर पितृदोष या अन्य दोष होने के कारण उन्हें संतान सुख नहीं होता या पुत्र सुख नहीं होता, भगवान उनके सभी दोषों को काटकर उन्हें पुत्र प्राप्ति कराते हैं। यह सुनने के बाद भगवान नारायण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, यह कथा लोकहित में सभी लोगों को सुनाई जाए, जिससे उनके पाप कर्म खत्म हो जाएं। ऐसा कहने के बाद भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और युधिष्ठिर महाराज ने शीश नवाकर भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। दोस्तों, आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए। धन्यवाद। जय सिया राम।